Sponsored by Hotel Bridge Niwas, Bridge Restaurant, Agrawal Sanitary and Hardware Store, हरिद्वार। श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजन में राजस्थान के जयपुर से लाई गई कई लोगों की अस्थियां पूर्ण विधि विधान के साथ हर की पैड़ी पर मां गंगा में विसर्जित की गई। इस दौरान श्रीनाथ गौशाला ट्रस्ट की अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने बताया कि विभिन्न शमशान घाट से एकत्र कर लाई गई 975 लावारिस लोगों की अस्थियों में 50 कोरोना मृतकों की अस्थियां भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्था वर्ष 2007 से राजस्थान के विभिन्न शमशान से लावारिस मृतकों की अस्थियां एकत्र कर गंगा में प्रवाहित करने का कार्य कर रही है। अब तक 7,500 लावारिस मृतकों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जा चुकी है। वह कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों ने बीमारी के डर से अस्थि प्रवाह नहीं किया। ऐसे ही 50 कोरोना मृतकों की अस्थियां भी हरिद्वार लाकर गंगा में प्रवाहित की गई। इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद गंगा में अस्थि प्रवाह को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बिना मृतक को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट लंबे समय से लावारिस व्यक्तियों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का पुण्य कार्य कर रही है। आज मैंने 50 लोगों की जो कोरोना से मृत व्यक्तियों की अस्थियां थी, उनकी अस्थियां लेकर के आई हूँ। 25 में जैन धर्म के लोगों की अस्थियां लेकर के आई हूँ और 900 लोगों की, जिनमें अज्ञात और लावारिस लोग हैं, 975 टोटल अस्थियां लेकर के मैं हरिद्वार आई हूँ। ये कार्य मैं सन 2007 से कर रही हूँ। अब तक मैंने टोटल 7,500-8 हज़ार लोगों की अंत्येष्टि करा दी है और 7,500-8 हज़ार लोगों की ही मैंने अस्थियां विसर्जन की है। इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर गंगा को एक पतित पावनी गंगा कहा गया है और इसकी सबसे ज़्यादा महानता और महत्ता इसलिए है क्योंकि श्री हरि के चरणों से तो ये निकली है और भगवान शिव की जटा के द्वारा ये पृथ्वी पे, धरती पे अवतरित हुई है। और कहते हैं कि गंगा में जब हम अस्थियां विसर्जन करते हैं तो गंगा में जब अस्थियां हम डालते हैं तो वहाँ से गंगा हस्तियों को एक ऐसा मोड़ देती है जहाँ से जो मनुष्य जाता है उसके वहाँ से मार्ग खुलता है और गंगा स्वर्ग को जाती है। इसीलिए जिन लोगों की हम अस्थियां गंगा में विसर्जन करते हैं उन लोगों का स्वर्ग का रास्ते तय होता है और गंगा जी उनके रास्ते का निर्णय करती है। कौन सी संस्था? श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं अध्यक्ष हूँ और उसी के द्वारा मैं लेकर के आती हूँ। ये बहन जी के द्वारा सालों से ये पुण्य कार्य किया जा रहा है और सभी जानते हैं कि माँ गंगा को जो धरती पे अवतरित करने का कार्य भागीरथ जी ने किया, वो इसीलिए किया कि उनके जो परिवारजनों की अस्थियाँ, ताकि वो अस्थियाँ जो है माँ गंगा के अंदर जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ से चल के और क्षीर सागर में जाती है। और सभी जानते हैं कि क्षीर सागर में हमारे विष्णु भगवान अपने चरणों की रच जो क्षीर सागर में देते हैं तो उससे आदमी को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है और मैं इनको आज के युग की भागीरथ कहना चाहूँगा। देखिए, इतने सालों से पुण्य कार्य कर रही है जो लावारिस हस्तियाँ हैं, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कोरोना काल में जो लोग चले गए हैं उन लोगों की अस्थियों को उनकी इन्होंने अंत्येष्टि कराई, सालों से लगातार करा रही हैं। कल पितृ अमावस्या पे उनका इन्होंने यहाँ पे पूरा क्रियाक्रम कराया, तो बहुत बड़ी बात है। और जो हमारी बहन जी हैं संतोष जी जयपुर से, ये आज की यहाँ की भागीरथ हैं। ये लगातार जो पुण्य का कार्य कर रही हैं, माँ गंगा के अंदर जो लोगों की लावारिस लोगों की अस्थियां विसर्जित कर रही हैं, इनको माँ गंगा लगातार शक्ति दे, ये ऐसा पुण्य कार्य आगे तक करते रहें। अग्रवाल सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर विगत 70 सालों से निर्माण कार्य के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ ग्राहकों को भी उचित दामों में उद्योग से जुड़ी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही हरिद्वार में आए श्रद्धालुओं के लिए उचित दाम व बेहतर सुविधाओं से युक्त ब्रिज निवास व ब्रिज रेस्टोरेंट आपका स्वागत अभिनंदन करता है। होटल में कमरा बुक करवाने के लिए आज ही संपर्क करें।